सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आज आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी कि यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों ये है पार्ट 2 यानी कि भाग 2 है दोस्तों ये, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करा देना चाहूँगा दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले बनाई है इसी टॉपिक पर, उसमें मैंने 22 क्वेश्चन बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप एक बार पहली वाली वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे जो भाग 1 है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हुए आगे चलता रहूं। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष कुमार, एन रविशंकर, अजय विक्रम सिंह और राकेश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, एन रविशंकर, ये उत्तराखंड के पहले क्या थे, पहले मुख्य सचिव थे, प्रथम मुख्य सचिव थे। एन रविशंकर उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि आए दिन किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं आपके पास, एनपी नवानी, श्री ए.के. दास, लेफ्टिनेंट जनरल जी.एस. नेगी या लेफ्टिनेंट जनरल एम.सी. भंडारी। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है, एनपी नवानी, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना दोस्तों। 315 से 324 के मध्य अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 324 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, और जिसमें कि राज्यों के लिए भी राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का प्रावधान भी किया गया है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों एनपी नवानी थे, ठीक है। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 3 है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। आपको पता ही है दोस्तों कि राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है वो यहाँ पर परीक्षाएं कराता है, जैसे पीसीएस लेवल की परीक्षा कराता है या फिर लोअर पीसीएस लेवल की परीक्षाएं कराता है, ठीक है। और टीचिंग डिपार्टमेंट में भी अगर देखा जाए तो लेक्चरर की परीक्षा कराता है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो जो ये कार्य की जाती हैं, जो ये संवैधानिक बॉडीज होती हैं, जो जितने भी ये होती हैं, ये अपनी जो रिपोर्ट पेश करेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति को की जाती है और राज्य में राज्यपाल को की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 25 का, कि राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल को लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है आपका 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि जो भी पहले होगा। अगर यहाँ पर कई लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि 5 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति 55 साल का है, ठीक है दोस्तों, तो वो 5 साल पूरा कर लेगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर कोई 63 साल का व्यक्ति बनता है मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो 2 ही साल कर पाएगा, क्योंकि उसको 65 साल पहले हो जाएंगे। तो 65 साल या फिर 5 साल जो भी पहले होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, कि किसकी सिफारिश पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था शुरू हुई थी। और ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि उत्तराखंड में किसकी सिफारिश पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आपको बता देना चाहूँगा, उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई थी, और कमिश्नर रेमजे
जब ये कुमाऊं के कमिश्नर बन के आए, कमिश्नर रेमजे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, राजस्व पुलिस, जिनको कि पटवारी भी कहते हैं दोस्तों, पटवारी। और अभी आजकल पटवारी के फॉर्म भी निकल गए हैं, तो आप उस चीज़ की भी तैयारी कीजिएगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाना संभव है कि किसकी सिफारिश पर राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी की व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू हुई है, तो आप कहेंगे कमिश्नर रेमजे की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम महाधिवक्ता कौन था। तो महाधिवक्ता अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 165 है दोस्तों, उसके तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की क्या करेगा, नियुक्ति करता है। ठीक है, और जो उत्तराखंड के जो पहले महाधिवक्ता थे दोस्तों, वो थे आपके मेहरबान सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर सी 28 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेहरबान सिंह नेगी जी उत्तराखंड के क्या थे, प्रथम महाधिवक्ता थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के सदस्य, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। तो उत्तराखंड की विधानसभा में 70 तो क्या है आपकी सीटें जो हैं वो विधायकों की है, यानी कि इनको हम निर्वाचित करते हैं। तो निर्वाचित सीटों की संख्या अगर पूछी जाती है या निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो वो 70 हो जाएगी। और मनोनीत किया जाता है एक एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है, तो वो एक होगा। तो चाहे वो 2016 हो या फिर जो अब आने वाले 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं हमारे राज्य में, तो वहाँ भी क्या होगा, एक ही सदस्य क्या होगा, मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सिर्फ एक होता है जो कि एंग्लो इंडियन परिवार से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये उत्तराखंड के सभी राज्यों के लिए एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड के कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो ये लोकसभा सीटों की बात कर रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में हमारे उत्तराखंड से 5 सीटें हैं, और राज्यसभा की अगर बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में हमारे 3 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देना होता है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो 5 सांसद निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा के लिए कितने होते हैं, कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 3 होते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में कि उत्तराखंड से कितने सांसद संसद में जाते हैं। तो संसद तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बना हुआ है ना, तो इसलिए हमारा वहाँ पर आंसर हो जाएगा 8। तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर लोकसभा पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर राज्यसभा पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता 3। और ये पूछा जाता कि संसद में उत्तराखंड से कितने सदस्य या सांसद जाते हैं, तो तब आपका हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपके क्लियर हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है जो कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अब ए और आर करके यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। बिल्कुल सही है, ये 70 जो हम निर्वाचित सदस्य हैं वो 70 हैं। दूसरा आर क्या बोल रहा है कि राज्य में एक सदनीय विधायिका है। तो एक सदनीय विधायिका का मतलब होता है जहाँ सिर्फ विधानसभा ही विधानसभा है, और द्विसदनीय होगी जहाँ पर विधानमंडल भी होगा। तो उत्तराखंड में वास्तव में क्या है, एक सदनीय विधायिका है जो कि विधानसभा के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ऑप्शन कैसे आ रखे हैं दोस्तों कि उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, ये तो आपने देख ही लिया है कि ए और आर दोनों ही सही थे। और ये कह रहा है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आर क्या कह रहा है, आर दोस्तों ये कह रहा है कि राज्य में एक सदनीय विधायिका है। क्यों, क्योंकि राज्य में 70 सदस्य हैं विधायकों के, और द्विसदनीय कब बनती है, कुल विधानसभा के सदस्यों का 1/3, जो कि किससे कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1/3 अगर 70 का हम 1/3 निकालते हैं दोस्तों तो वो लगभग हमारा जाता है 22-23 के आसपास। ठीक है, तो वो 40 से कम हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड में विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद तो बन ही नहीं सकते, यानी कि द्विसदनीय कभी नहीं बन सकता है। तो इसलिए आर वास्तव में क्या कर रहा है, एक ही क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि मतलब सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि 70 ही सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहूँगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी, ठीक है। एससी और एसटी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। तो एससी के लिए दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा 13 सीटें यहाँ पर हैं उत्तराखंड में विधानसभा की, और एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। अब जो एसटी के लिए जो 2 सीटें हैं वो हैं आपके, एक तो चक्राता और दूसरा है आपका नानक मत्ता विधानसभा सीट, ठीक है। ये 2 सीटें चक्राता और नानक मत्ता की जो 2 सीटें हैं ये अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखते हैं हम कि खटीमा विधानसभा सीट नहीं, चक्राता विधानसभा सीट मिल गई है दोस्तों आपको, तो अनुसूचित जनजाति के लिए चक्राता विधानसभा सीट, इसके हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। बाकी पिंडर विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट ये नहीं है। आपका आंसर बी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर आपको एससी और एसटी की बात भी बता दी, इसको भी आप गौर से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति, अभी यही बात करी थी मैंने, यानी कि एसटी के लिए, तो एसटी के लिए कितनी है दोस्तों 2, और एससी के लिए कितनी है 13। वो चीज़ आप क्लियर रख लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है यहाँ पर। तो एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। अब उत्तराखंड ही क्या, देश के किसी भी राज्य का जो विधानसभा का जो सदस्य बनेगा यानी कि विधायक बनेगा, उसको के लिए न्यूनतम जो आयु होती है दोस्तों वो होती है आपका 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 25 वर्ष विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कितनी उपस्थिति अनिवार्य है। तो गणपूर्ति के लिए अगर विधानसभा की कोई बैठक हो रही है और वो कब शुरू होगी, यानी कि कितने लोग कम से कम होने चाहिए उसमें, तो कुल जो सदस्य संख्या होती है यानी कि विधानसभा की सीट यानी कि 70 जैसे उत्तराखंड में है, तो इसका दोस्तों 1/10 होना चाहिए। तो 70 का 1/10 यानी कि 10 सदस्य वहाँ पर आपके होने ही चाहिए, ठीक है ना। 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, 70/10 हो जाएगा 7। तो 7 सदस्य होंगे मिनिमम, तो वो विधानसभा की बैठक गणपूर्ति के लिए मानी जाएगी कि हाँ ये विधानसभा की बैठक हुई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी 1/10 कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कितनी उपस्थिति अनिवार्य है, तो आप कहेंगे 1/10 सदस्यों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 36, प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको हमारा जो राज्य था उत्तराखंड वो 2000 में अलग हो गया था, लेकिन अंतरिम सरकार बनाई गई थी यहाँ पर बीजेपी की, ठीक है, जिसमें नित्यानंद स्वामी प्रथम क्या थे, आप ये कह सकते हैं कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया था मुख्यमंत्री। लेकिन 14 फरवरी 2002 को पहली बार उत्तराखंड में चुनाव किए गए, ठीक है ना। तो पहली बार चुनाव कब हुए थे, प्रथम विधानसभा चुनाव, तो 14 फरवरी 2002 को हुए थे, और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी थी, ठीक है। एनडी तिवारी पहले ही निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2002। तो 14 फरवरी भी आप याद रखेंगे, वैलेंटाइन डे का दिन होता है। 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा के क्या किए गए थे, चुनाव किए गए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा। तो ये आपके लिए, इसके लिए आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। ए देसाई तो पहले हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, अशोक देसाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या क्या नाम आ रखे हैं, पीसी वर्मा तो ये रहे हैं दोस्तों, एचएस कपाड़िया ये भी रहे हैं, राजीव गुप्ता ये भी रहे हैं, जीएमसी बालयोगी तो दोस्तों ये नहीं रहे हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कभी भी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जीएमसी बालयोगी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं दोस्तों, नैनीताल में के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है,
ठीक है ना, जहाँ पर अभी उच्च न्यायालय उसका निर्माण करवाया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर बना लिया गया था। तो उच्च न्यायालय जहाँ पर स्थित है वहाँ उसका जो नाम था दोस्तों, ए ऑप्शन में लिखा है एंटोनी मैकडोवेल। मैकडोवेल ने इसको बनाया था नैनीताल के उच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, एंटोनी मैकडोवेल। मैकडोवेल दारू भी होती है दोस्तों, तो दारू के नाम से याद रख सकते हैं कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद थी और नैनीताल जैसी जगहों पर रह रहे थे, तो उच्च न्यायालय उन्होंने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं कि जिला का मुख्य विकास अधिकारी कौन होता है। जिला का मुख्य विकास अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिला पंचायत का सचिव, जिला परिषद अध्यक्ष, निर्वाचन अधिकारी या जिलाधिकारी। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग जिलाधिकारी इसका आंसर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो जिला का जो मुख्य विकास अधिकारी होता है दोस्तों, वो होता है जिला पंचायत का सचिव। ये आप याद रखेंगे, जिला पंचायत का जो सचिव होता है दोस्तों, वही जिला का क्या होता है, मुख्य विकास अधिकारी होता है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, जिला पंचायत का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 41। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो महिलाओं की सीमा, जो आरक्षण की सीमा है, यानी कि कितने % महिलाएं उठेंगी, तो इसके लिए दोस्तों 2008 में यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 50%। ठीक है, तो उत्तराखंड में पंचायती राज संशोधन के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं को आरक्षण की सीमा की कितनी है, 50%। 50% महिलाएं यहाँ पर क्या करेंगी, पंचायती राज में, यानी कि जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत इस तरीके के होते, तो 50% महिलाओं का भी वहाँ योगदान होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया। तो 2008 में कौन से मुख्यमंत्री थे? तो आपको बता देना चाहूँगा, 2008 में आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो BC खंडूड़ी जी रहे हैं। तो इसका आंसर सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, BC खंडूड़ी। यानी कि पंचायती राज पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण किस मुख्यमंत्री ने दिलाया था? तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने दिलाया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है कि प्रदेश में वन पंचायतों के गठन का प्रारंभ कब हुआ था। तो वन पंचायतों का गठन दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, अंग्रेज़ों के टाइम से होने लग गया था, और ये वर्ष 1931 ईस्वी में शुरू हो गया था कुमाऊँ में। ठीक है दोस्तों, आज भी उत्तराखंड में लगभग 15.3% जो क्षेत्र है वो वन पंचायतों के अधीन आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसमें जो मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है तो एक बार आप इन प्रश्नों को एक बार पुनः देखिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षाओं में ये ज़रूर आपको मील का पत्थर साबित होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।